लोग कार्यकर्ताओं के बल पे जो है विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं। पार्टी के प्रति उनका कोई योगदान था नहीं। चुनाव में भी उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स करी, चुनाव में भी कांग्रेस की ही मदद करी, तो उसका मन तो कांग्रेस में पहले से ही था। तो एमएलए बनने आया था, वो संगठन ने देखना था किसको टिकट मिलनी है, किसको नहीं मिलनी। सब अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति किधर ले जाएगी, क्योंकि कोसली का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुड्डा सरकार ने किया है, क्योंकि हमारा परिश्रमण हुड्डा सरकार में हुआ था। कोसली का एक बहुत बड़ा दर्द है जो लोगों तक इस बात की गवाही भी देता है। अगर हमें कोसली की बजाय हमें महेंद्रगढ़ में लगाया जाता, परिश्रमण में ये था भी, अब उसमें भौगोलिक स्थिति, रोटी बेटी और वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण मिलता हो, उसमें ले जाना चाहिए था। लेकिन ताकत इनके हाथ में थी, इसलिए कोसली को सदा के लिए इन्होंने पिछलग्गू बना दिया। तो मुझे नहीं बल्कि पूरे इलाके को इस बात का दर्द है। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं, कल आप ही के पार्टी के जगदीश यादव पार्टी छोड़कर, किस तरह से देखते हैं, क्या कितना नुकसान हो पाया है, क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोग कार्यकर्ताओं के बल पे जो है विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं। पार्टी के प्रति उनका कोई योगदान था नहीं। चुनाव में भी उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स करी, चुनाव में भी कांग्रेस की ही मदद करी, तो उसका मन तो कांग्रेस में पहले से ही था। तो एमएलए बनने आया था, वो संगठन ने देखना था किसको टिकट मिलनी है, किसको नहीं मिलनी। क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी में तो सब्र करना पड़ता है। अब मेरे को पार्टी ने 2004 में 5 में टिकट दी, मैं लड़ा। उसके बाद ना 9 में दी, ना 14 में दी, मैं नहीं लड़ा। कार्यकर्ता बन के पार्टी के लिए काम करा। 19 में दी, चुनाव लड़ लिया, भारी मतों से 40,000 के मतों से जिता भी जनता ने दिया। तो ये तो पेशेंस का गेम है और बार बार कभी इधर कभी उधर, ये कोई राजनीतिक फ़ायदे के लिए आदमी दौड़ता है, समाज और राष्ट्र के लिए फ़ायदे के लिए नहीं दौड़ रहा, वो सेल्फ के लिए दौड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग कोई बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र नहीं होते। और बढ़िया है, चुनाव में मदद नहीं करी, अब चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी को ना इससे कोई फ़ायदा हुआ था आने से, ना इसके जाने से कोई नुकसान हुआ है। क्या माने कि स्वार्थ की राजनीति के लिए पार्टी में आए थे, जैसा आप भी कह रहे हैं कि विधायक बनना था, शायद इसीलिए ये मकसद था आने का? नेचुरली विधायक बनने ही आए थे। अचानक 2 महीने 4 महीने पहले विधायक बनने ही आता है आदमी पार्टियों में। लेकिन ये तो संगठन, हमारे संगठन की सोच ऐसी है, पहले भट्टी में तपना सीखें, उसके बाद आगे बढ़ना सीखें। उन सब चीज़ों पे खरा नहीं उतरा। इसलिए एक लगातार उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि कोसली का नेतृत्व कमजोर है, सीधा सीधा आपको भी टारगेट किया। किस तरह से देखते हैं कि क्या पहले से भूमिका इस तरह की तैयार की जा रही थी कि पार्टी छोड़ने की? देखिए, नेतृत्व कमज़ोर तो बता रहा था, लेकिन साथ साथ सरकार की बड़ाई भी कर रहा था। क्योंकि उनका कोसली क्षेत्र है, तो कोसली से कोई विधायक है उसको हजम थोड़ी होगा, इसलिए वो बार बार इस तरह की बात करता था। और मैंने जवाब भी दिया था। अगर जब ये विधायक था, इसका रिकॉर्ड विधानसभा से निकलवा के देख लीजिए और मेरा रिकॉर्ड विधानसभा से निकलवा के देख लीजिए। मैं 35 बार ये 4 साल के अरसे में बोला हूँ। अगर ये भी 35 बार बोल हैं तो ठाडे का कमज़ोर का पता चल जाएगा, नेतृत्व कमज़ोर का तगड़े का पता चल जाएगा। तो ये तो आदमी राजनीतिक भाषा है। और दूसरा, आदमी पार्टी के जब छोड़ के जाता है तो उसकी बुराई करता है, और जिसमें जाता है उसको कहता है मेरी विरासत थी, मेरे बाप दादा भी पार्टी में रहे, तो बीच में कहाँ क्यों भटकाव आया। उसके बीच में तो आपने कोई पार्टी हरियाणा की नहीं छोड़ी जिसमें आप गए ना हो। एक कहीं ना कहीं एक आरोप ये भी लगा रहा है कि पहले उनको आश्वस्त किया गया लोकसभा चुनाव में कि मदद करें पार्टी की, पहली बात। दूसरी बात, फिर जब विधानसभा चुनाव में टिकट का आश्वासन दिया, यूज एंड थ्रो पार्टी को कहा है और कहा है कि जुमलों से काम नहीं चलता। सीधे सीधे आपकी सरकार को भी टारगेट किया कि आपकी सरकार जुमलों पे काम करती है। देखिए, मैंने बताया ना, जब कोई पार्टी छोड़ता है तो पहले सरकार की और पार्टी की बुराई करेगा, और सभी नेता करते हैं। इन्होंने भी कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगली पार्टी की बढ़ाई करते हैं जिसमें जा रहे हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा चिंतन का विषय है नहीं। एक विकास कार्य का आरोप लगा, विकास कार्य नहीं हो पा रहे, इसके चलते भी कोई दर्द था, मैं इसलिए छोड़ दी पार्टी।
बड़े काम लोग भी जानना चाहते हैं कि जगदीश यादव के दाव में कितना दम है कि वहाँ विकास कार्य कोसली में नहीं हो पाए। क्या विकास कार्य जो आपने कराए लोग भी जानना चाहते हैं। कोई विकास कार्य उनके ज़माने में नहीं हुए। ठीक है कि कुछ लोगों की पर्सनल मदद करी होगी धंधा धोरी को लेके, लेकिन कोई विकास कार्य उस समय नहीं हुए। लेकिन अगर विकास कार्यों की अगर आज वर्तमान सरकार की बात करें तो आगे एक लंबी लिस्ट है जो आपको अभी 1-1.5 घंटा मुझे उस विकास कार्यों पे बोलना पड़ेगा। मोटा मोटी मैं बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा कि हमने 50 सड़कें नव निर्माण कराई है। वहीं हमारी PWD की 25-30 रोड हम पुनर्निर्माण करा रहे हैं। इसी तरह से 37 रोड मार्केटिंग बोर्ड की हमने पुनर्निर्माण कराई है और इसी तरह से औरों पे काम भी चल रहा है। दूसरा, नहरों का पानी पहली बार दक्षिणी हरियाणा में आया है और मनोहर लाल जी की सरकार में। और नहरें जब मैं स्टार्टिंग में गया तो मैंने कहा जी ये जो पानी का हिस्सा है इसमें से दक्षिणी हरियाणा को दो, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में खारी और गहरा पानी है। और SYL का तो जब निर्णय होगा जब होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति का हमारा बंटवारा कर दिया जाए। और मैं तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 210 क्यूसिक पानी जो JLN का हमारे रेवाड़ी आता था उसको 650 क्यूसिक पानी बढ़ाने का जहाँ काम किया। वहीं महेंद्रगढ़ कैनाल में 450 क्यूसिक पानी आता था, वहाँ आज 1050 क्यूसिक पानी आ रहा है। सरों में जब मैंने बोला कि जी पानी कैसे बढ़ेगा तो नहरें भी हमारी नहीं थी। आज कोई नहर ऐसी नहीं है जो हमने उसको गहरा और चौड़ा ना कराया हो, चाहे वो धनिया माइनर थी, चाहे वो जखाला माइनर थी, चाहे वो लुहारी माइनर थी, चाहे वो रामगढ़ खेड़ी दहीना माइनर थी, चाहे वो रामपुरी माइनर थी, चाहे वो औलाद माइनर थी, चाहे वो बुड़तला माइनर थी, और चाहे आपकी दीवाना नहर जो थी। उन सब में हमने पानी की मात्रा जहाँ बढ़वाई, वहीं सवारी नहरों को हमने पुनर्निर्माण भी कराया और आज पानी की क्षमता बढ़ रही है। ठीक उसी तरह से हमारी कृष्णावती नदी होती है जो हमारा मानपुरा से आती है और नीमोट होती हुई जैनाबाद ठेठराबाद आके ख़त्म होती है उसकी लैंड। हमने वहाँ भी उसको भी छटाई करा के पहली बार आप देख रहे होंगे उसमें पानी की मात्रा हमने छोड़ी है ताकि जल स्तर भी मेंटेन यहाँ रहे, क्योंकि पानी की चिंता दक्षिणी हरियाणा को सबसे ज़्यादा है। वो महत्वपूर्ण काम कराया। दूसरा, रोजगार के अवसर को भी अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने जो रोजगार दिए हैं बिना पर्ची और बिना खर्ची के, और सबसे ज़्यादा रोजगार पहली बार इस दक्षिणी हरियाणा को विशेषकर रेवाड़ी को मिले हैं और विशेषकर मेरी विधानसभा को मिले हैं, ताकि उन लोगों को जो इंटेलिजेंट हैं वो लोग इसमें आगे आए हैं। तीसरा, अगर हम ये कहें कि भाई हमने रोज़गार के लिए अवसर और ढूंढने का भी प्रयास निरंतर जारी रखा है, उसमें हमने MSME के सेक्टर लेके आए हैं। हमारे नाहड़ ब्लॉक और हमारा जाटसाना ब्लॉक आज NOC जोन घोषित हुआ है। आज इंडस्ट्री वहाँ छोटे लघु उद्योग आप लगा सकते हैं। दूसरा, मैंने विधानसभा में ये सब उठाया था और विधानसभा में मैंने HSIDC का सेक्टर भी मांगा था। आज हमारा मस्तापुर टहना से लेकर रोडाई के बीच 1350 एकड़ ज़मीन का हमने चिन्हित कर लिया है और आने वाले समय में HSIDC का सेक्टर वहाँ बनेगा ताकि क्षेत्र के लोगों को रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसी तरह से जोड़ों में, इसी तरह से हमने बिजली में भी अनेक पहली बार बिजली 24 घंटे देने का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि देखिए आज हम भौतिक युग में हैं तो खराबियाँ कहीं आती होंगी, लेकिन आज हमने 12 33 kV के सब स्टेशन भी पास कराए हैं, 4 हमने पब्लिक को समर्पित भी कर दिए। ठीक इसी तरह से बिजली में 2 सब डिवीज़न भी हमने बनवाए। कहीं मेरी विधानसभा में नाहड़ में एक सब डिवीज़न हमने बिजली का बनवाया, एक हमने बेरली में बनवाया। और जब मैं आया तो 1040 ट्यूबवेल के कनेक्शन पेंडिंग थे 6-6 साल से, वो भी हमने कराने का काम किया। आज ढाणियों में हमने सब में पैड ट्रांसफार्मर लगाने का जहाँ काम किया है, वहीं हमारा अब पुनर्निर्माण हम बिल्डिंगों के भी करा रहे हैं, उसका भी हमारा बजट पास हो गया, तो उसमें भी हमारा काम चल रहा है। तो क्योंकि देखिए मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क और आपके स्वास्थ्य और एजुकेशन, हमने इन शिक्षा, चिकित्सा, इन सब पर वर्क किया है। और उन सब में आप इस 4 साल के अरसे में देखेंगे तो अनेक उपलब्धियां इन सभी सेक्टरों में करने का प्रयास किया है और आज वो धरातल पे भी हैं। और मैं 35 से 40 बार विधानसभा में क्षेत्र की मांग भी उठाई है, जहाँ सामाजिक मुद्दों की चर्चा की है, वहीं विकास की बात करी है। इसलिए आज अगर रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ हमने कोई ना कोई मुद्दे पे बात ना करी हो। इस क्षेत्र की डिमांड भी अपनी थी अहिर रेजिमेंट की, उसको भी हमने रखा। इस क्षेत्र की डिमांड आरक्षण पे भी थी, उसमें भी हमने रखा। इस क्षेत्र में समस्याएं जो आ रही थी
ओयो होटल के को लेके उसको भी हमने रखा। तो अनेक मुद्दों पे हमने चर्चा करी, नहरों का भी मुद्दा रखा, हॉस्पिटलों का मुद्दा रखा। अब हम चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में जब मैं आया तो मेरे एक सब डिवीज़न कोसली का हॉस्पिटल था जिसमें एक डॉक्टर था जब मैं आया, लेकिन आज वहाँ 14 के 14 डॉक्टर आज हैं लगातार यही। इसी तरह से मेरे यहाँ 10 PHC हैं और 2 CHC हैं, उनमें भी कहीं डॉक्टरों की कमी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई डॉक्टर इलाज करेंगे। और उसके साथ साथ उनको डेवलपमेंट कराने का भी काम करा। मेरे समय में मैंने 3 PHC भी बनाई है और आने वाले समय में कुछ पाइपलाइन में है, कुछ CHC की डेवलपमेंट है, कुछ और PHC की भी डेवलपमेंट हम करा रहे हैं, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है विकास को लेके, तो ये सब चलती रहती है। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हैं, कोसली विधानसभा क्षेत्र की पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले समय में उन पे भी हम वर्क कर रहे हैं। आप एक लंबी फहरिस्त आप बता रहे हैं आरोपों के उलट। जगदीश यादव का कहना है कि अब दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हुई है। आखिर किस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं और किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? देखिए, कई बार आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया होगा। वो तो सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है, कौन क्या कहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये गलत फहमियाँ भी आने वाला समय बता देगा। एक 2 सीट पर सिमटने की बात कही जा रही है कि हुड्डा ने भी कहा कि जिसका हाथ पकड़ता हूँ छोड़ता नहीं। क्या बेटे के लिए हाथ पकड़ा गया या फिर कहीं ना कहीं जगदीश यादव के लिए सब कुछ? देखिए, मैंने अभी शब्द इस्तेमाल करा था, सब अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति किधर ले जाएगी, क्योंकि कोसली का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुड्डा सरकार ने किया है, क्योंकि हमारा परिश्रमण हुड्डा सरकार में हुआ था। कोसली का एक बहुत बड़ा दर्द है जो लोगों तक इस बात की गवाही भी देता है। अगर हमें कोसली की बजाय हमें महेंद्रगढ़ में लगाया जाता, परिश्रमण में ये था भी, अब उसमें भौगोलिक स्थिति, रोटी बेटी और वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण मिलता हो, उसमें ले जाना चाहिए था, लेकिन ताकत इनके हाथ में थी, इसलिए कोसली को सदा के लिए इन्होंने पिछलग्गू बना दिया। तो मुझे नहीं बल्कि पूरे इलाके को इस बात का दर्द है। अब कभी भी कोसली की भलाई के लिए ये कर नहीं सकते। कोसली की भलाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुई है। और आप 8 साल का, मैं ये 9 साल की चर्चा करूँगा तो बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, मेरे से पहले भी कराए हैं, आज भी हमारी सरकार करा रही है निरंतर। तो और इससे आगे भी अगर मैं ये बात कहूँ, आने वाले समय में अगर इनके हाथ में फिर गलती से सत्ता चलेगी तो 626 में फिर परिसम्मन आयोग हो रहा है। हमारी 3 विधानसभा की सीटें घट गई थी, हमारी 1 पार्लियामेंट की सीट इन्होंने घटा दी। और ये कितना नुकसान कोसली का करेंगे, ये जो दिखावा कुछ करते हैं, अंदर इनकी सोच कुछ और है, दोनों बातों में अंतर है और ये पब्लिक भी जानती है। आपने बताया कि कहीं ना कोसली के लोगों में दर्द है, क्या चुनाव में ये जवाब एक बार पिछली बार भी दिया है, की बार भी कहीं ना कहीं जनता में वो दर्द है? वो तो बैठी है सर जनता। देखिए, जनता जनार्दन का फैसला कभी गलत नहीं होता। जनता सब चीज़ों को समझती है, जनता अपने फ़ायदे नुकसान को भी समझती है, जनता की कौन रखवाली कर सकता है ये भी समझती है। आपने देखा कि जब भूपेंद्र हुड्डा का राज था तो कोसली में सफ़ेद जूतियों वाले, सफ़ेद कपड़े वाले घूमते थे। वो क्यों घूमते थे सबको पता है। और उनके समय में जितनी बिल्डिंगें बनाई थी, मेरे पुल की बात ले लीजिए, आज उनका जो बनाया हुआ पुल आज हमने तोड़ के दोबारा पुनर्निर्माण करना पड़ रहा है। उनके ही बनाए हुए सभी बिल्डिंगें कॉलेज की, जैसे आपने गुरावड़ा की थी, उसमें भी हमने पैसा करके उसको रिपेयर करा रहे हैं उनकी। उसी तरह से आपने देखा कि हमारा जो PHC बहुआ था उसका भी लेंटर चू रहा है। इसी तरह से नाहड़ कॉलेज में भी एक इन्होंने मल्टी हॉल बनाया था, उसके आज पूरा लेंटर चू रहा है। कल मैं गया था कॉलेज में, हालत बड़ी जर्जर, जो इनके समय में जितने भी कुछ अहिरवाल में काम हुए आज वो जर्जर हालत में है। उनके रिपेयरिंग में ही उतना पैसा लगता है जो इन्होंने नई कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाया। उन सब चीज़ों की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है।